गुड मॉर्निंग। आप लोगों की कुछ क्वेरीज थी कि हम इवेंट आईडी किस तरीके से बनाएं। तो इवेंट आईडी बनाना वीमो के अंदर बहुत सिंपल है कि मैंने अभी जैसे आप देख रहे हैं वीमो खोला हुआ है। तो वीमो में अगर मुझे इवेंट आईडी क्रिएट करना हो तो इवेंट आईडी क्रिएट करने के लिए मुझे वीमो में सिंपल करना होगा। मुझे जस्ट जो इवेंट मैनेजमेंट कैटेगरी है इस कैटेगरी के अंदर मुझे जाना होगा और इस कैटेगरी में मुझे क्रिएट इवेंट, ये जो पोर्शन है क्रिएट पे क्लिक करना होगा इवेंट मैनेजमेंट के अंदर। तो इवेंट मैनेजमेंट के अंदर मैं जाऊंगा और ये क्रिएट का बटन जो है मैं इस पर क्रिएट पे क्लिक करूंगा, दिस वन क्रिएट। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट करते के साथ मेरे पास ये डिटेल्स आ गई हैं जो मुझे कस्टमर की फर्स्ट इंफॉर्मेशन डिटेल्स जिसे कहते हैं। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन डिटेल हमें कस्टमर की पुटअप करनी है। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी अपना ही नंबर पुटअप कर रहा हूँ, सॉरी। तो जैसे ही मैं ये नंबर पुटअप करूँगा, आइदर ये नंबर अगर डाटाबेस में सेव है तो ये मेरे डिटेल्स को पुटअप डिस्क्राइब कर देगा कि यहाँ पे क्या डिटेल्स है। अदरवाइज़ अगर ये नंबर नहीं है, सपोज़ करो मैं कोई एक्स्ट्रा कोई दूसरा नंबर डाल देता हूँ, वो नंबर अगर यहाँ पे नहीं होगा तो जैसे ये नंबर यहाँ पे अब एंटर नहीं है तो यहाँ पे ब्लैंक दिखा देगा कि ये डाटाबेस सिंक्रोनाइजेशन में ब्लैंक आएगा कि ये नंबर की डिटेल इसके पास सॉफ्टवेयर के पास नहीं है। अगर और कोई नंबर होता तो जैसे ही मैंने नंबर को सिंक्रोनाइज़ किया इसने दूसरे नंबर की डिटेल उठा ली है। ठीक है, और जैसे मैंने कोई दूसरा नंबर उठाया तो मेरा नंबर जैसे मैंने उठाया या कोई दूसरा नंबर मैंने उठाया तो सॉफ्टवेयर के पास जो डिटेल्स अवेलेबल है वो ऑलरेडी फैच आउट करके आपको शो आउट कर देगा कि इस नंबर की ये डिटेल्स है, ये इनका मेल आईडी है, इस कस्टमर का ये डिटेल्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम इसी नंबर को उठा लेते हैं और मान लीजिए ये सतीश का नंबर है। तो यहाँ पे हम सतीश करके एक में नेम डाल देंगे, सतीश कुमार। ठीक है, और ईमेल आईडी यहाँ पे मेल आईडी डाला जाता है जो पर्सनल मेल आईडी है उनका। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी जैसे सतीश @gmail, ठीक है, satish@gmail.com हमने मेल आईडी डाल दिया। अब आता है रेफरेंस। ये रेफरेंस हमें किसने दिया है, ये बहुत सोच समझ के डालना होता है कि रेफरेंस किसने दिया है। आपको ये क्वेरी लीड किससे आई, सपोज़ करो व्हाट्सएप डाटाबेस से आई तो वहाँ से आपको व्हाट्सएप डालना होता है। सपोज़ करो जस्ट डायल या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेडमीकोड या किसी और से आई तो उस वेबसाइट का नाम यहाँ पे डालना होता है। सपोज़ करो ये कॉल IVR के थ्रू आई है तो IVR यहाँ पे आपको डालना होता है कि अगर IVR से कॉल आपके पास आई है तो IVR आपको डालना होगा। अगर मैंने ही रेफरेंस दिया है आपको तो मेरा नाम यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, या फिर किसी होटल का नाम होता है, किसी होटल ने आपको एक क्वेरी दी है तो उस होटल का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, कोई अगर आपको ये तो पता है कि होटल से है पर होटल का स्पेसिफिकेशन नहीं है तो रैंडम भी डाल सकते हैं। कोई होटल अगर इस सिस्टम में ऐड नहीं है तो सिर्फ होटल करके भी डाल सकते हैं। ठीक है, पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी, जिसका भी नाम आप डाल रहे हैं रेफरेंस सिस्टम उसको कनेक्ट कर देता है थ्रू आउट मेल आईडी सिस्टम, क्योंकि रेफरेंस डाटाबेस में हर पर्सन का मेल आईडी डाला गया है। सपोज़ कीजिए आप यहाँ पे बैरल का नाम डालते हैं या फिर अपनों घर का नाम डालते हैं या फिर किसी और प्लाजियो होटल, शोभा या फिर हॉलीडे इन, किसी का भी आप नाम डालते हैं या कोई और होटल्स और ब्रिस्टल वगैरह। ठीक है, किसी का भी जैसे आप नाम डालते हैं तो वहाँ के F&B मैनेजर को इसकी कॉपी सेंड हो जाती है। तो आपको अगर कॉपी सेंड करनी है, ठीक है, डाटाबेस से तो ही वहाँ पे डालें, या फिर आप अपने सीनियर से चेक करवा लें कि क्या मैं ये रेफरेंस डाल सकता हूँ, इससे होटल को मेल तो नहीं जाएगा। तो एक बार वो भी चेक करवा लें। फ़िलहाल के लिए मैं इसमें होटल डाल रहा हूँ कि मुझे कोई होटल का नाम नहीं मालूम है तो मैं होटल डाल रहा हूँ। तो किसी होटल जब हम डालते हैं तो किसी होटल को मेल नहीं जाती क्योंकि वहाँ पे z@vimo.com हमने अपना मेल आईडी पुटअप किया हुआ है। तो मैंने होटल डाला है फ़िलहाल के लिए, सपोज करो ये नंबर होटल से मिला। यहाँ पे आता है अल्टरनेटिव मेल आईडी। अल्टरनेटिव मेल आईडी क्या होते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। हमने यहाँ पे मेंशन किया है सतीश उनका पर्सनल मेल आईडी, जीमेल आईडी। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट डाटा, ये जो स्टार वाला तीनों ब्रैकेट है ये जाएगा, ये चारों ब्रैकेट जो है जहाँ पे स्टार्स लगे हुए हैं, यहाँ पे आप देखेंगे स्टार्स लगा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे स्टार्स लगा हुआ है, यहाँ पे ऊपर स्टार्स लगा हुआ है। ये जो चारों ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, दिस वन ब्रैकेट, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, ये जो चारों ब्रैकेट्स हैं ये चारों ब्रैकेट्स जाते हैं आपके उसके ऊपर, ये चारों ब्रैकेट्स जाएंगे आपको मेल उनके कॉन्टैक्ट डाटाबेस सेव में होना। बट ये जो ब्रैकेट है दिस वन ब्रैकेट अल्टरनेटिव मेल आईडी, यहाँ पे मेल आईडी वो डालना है जिसमें कस्टमर का मेल आईडी जिस पे आप चाहते हो कि उसको मेल जाए। इसलिए अल्टरनेटिव मेल आईडी में कितने भी मेल आईडी आप डाल सकते हो,
2, 4, 5 जितना भी आपको डालना चाहे, कोमा कीजिए, मेल आईडी पुटअप कीजिए। ये यहाँ पे एक ऑप्शन होता है। अब अगर मुझे यहाँ पे मेल आईडी पुटअप करना है तो मैं मेल आईडी पे जाऊँगा, ठीक है। मैं डालूँगा फ़िलहाल के लिए सतीश, क्योंकि मैं चाहता हूँ कस्टमर को मेल जाए एक तो सतीश का मैंने मेल आईडी डाल दिया है। सेकंड कोमा करके मैं, आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने कोमा लगाया है इसमें, ठीक है। कोमा करके मैं मेल आईडी पुटअप करूँगा, जहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि इस मेल की कॉपी प्रियंका को भी जाए, ठीक है। तो प्रियंका, सपोज़ कीजिए priyanka@gmail.com मेरे पास एक मेल आईडी है, तो वो भी मैं डाल सकता हूँ। और क्लाइंट ने कहा कि मेरे दो ब्रदर वगैरह और है, ठीक है, उनको भी मेल जाना चाहिए। तो उनको भी जब मेल जाना चाहिए तो मैं उसका भी मेल आईडी वहाँ पे पुटअप करूँगा कि हाँ भैया आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, क्लाइंट चाहता है कि उनको मेल जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी मैं उनको, सपोज़ करो कोई राम श्याम करके था, तो ram@gmail.com जो उसका मेल आईडी कस्टमर ने दिया, मैंने वो यहाँ पे पुटअप कर दिया। तो मेल वाइल अल्टरनेटिव मेल आईडी में हमें उस कस्टमर का वो मेल आईडी पुटअप करना है जिस पे हम चाहते हैं मेल जाए। कई बार मेरे सामने एक फीडबैक आता है कि यार हमने मेल आईडी डाला था बट वो मेल आईडी से पे मेल नहीं गया कस्टमर को, ठीक है। उसका रीज़न क्या होता है कि जो आप मेल आईडी डालते हो वो यहाँ डालते हो, दिस वन एरिया, इस वन एरिया में नहीं डालना है आपको मेल आईडी जो मेल कस्टमर को भेजना है। जो कस्टमर को भेजने वाला मेल है ना, वो इस एरिया में आएगा, अल्टरनेटिव मेल, ठीक है। तभी कस्टमर को मेल जाएगा। ये याद रखिए, अल्टरनेटिव मेल आईडी में जो मेल आईडी डला हुआ है उसी पे कस्टमर को मेल जाता है, अदरवाइज़ उस कस्टमर को मेल नहीं जाएगा। आपने डाल दिया यहाँ पे तो कस्टमर को मेल नहीं जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि यहाँ पे मेल आईडी बिल्कुल राइट पोजीशन पर डले कि भैया ये पोजीशन है कि मैंने सबसे पहले मैंने कस्टमर का नंबर डाला है, फिर उसका नाम डाला है, फिर उसका मेल आईडी डाला है, फिर उसको कहाँ से मेरे पास आया रेफरेंस डाला है, और फिर किस मेल आईडी पे मुझे उसको मेल करना है। जो मैं इवेंट बना रहा हूँ उसके डिटेल्स जो है, जो भी इवेंट की डिटेल रहेगी वो कहाँ पे मेल करनी है, वो अल्टरनेटिव मेल आईडी में यहाँ पे हम डालेंगे, ठीक है। अब आता एड्रेस। ये एड्रेस वो एड्रेस है जहाँ पे वो पर्सनली रहता है या उसका पर्सनल एड्रेस है। अगर आपको पता है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। इवेंट आपका उसका कहीं भी हो सकता है, जैसे कि सपोज़ कीजिए एक क्लाइंट है जो सेक्टर 18 में रहता है, ठीक है। उसके मकान नंबर है आपको पता है 216/3 है, ठीक है। वो सेक्टर 18 में रहता है, ठीक है। ये वाला रोड उसने अपना एड्रेस आपको दिया हुआ है, बट उसका फंक्शन जो है वो हिल्टन में है। तो यहाँ पे कौन सा एड्रेस आएगा, उसका पर्सनल एड्रेस, ठीक है। मेक श्योर आप यहाँ पे उसका पर्सनल एड्रेस डालेंगे। ये आपका पर्सनल एड्रेस का एरिया है, दिस वन एरिया इज योर पर्सनल एड्रेस एरिया की पर्सनल एड्रेस। और फिर आता है रिमार्क्स। रिमार्क्स क्या कहता है कि रिमार्क्स में आपको किसी भी क्लाइंट को रिमार्क्स जो डालना होता है, वो रिमार्क्स वो डालना होता है कि आपको इसमें ये मेंशन करके चलना होगा कि भैया आप उसमें ये मेंशन करके चलेंगे, सॉरी कि इसमें आप किस क्लाइंट के बारे में क्या जानते हैं या क्या आपका सोच है। ये रिमार्क्स जो है ना, या आपके खुद के लिए है, ये किसी और चीज़, किसी और बंदे को बताने के लिए नहीं है, ना क्लाइंट को ना अपने सीनियर को। ये सिर्फ अपनी याददाश्त के लिए है कि अगर आप इस क्लाइंट के बारे में पर्टिकुलर सोचते हैं। समटाइम जैसे मैं डिस्क्राइब करता हूँ कि इट्स ए VVIP क्लाइंट, तो मैं यहाँ पे VVIP लिख देता हूँ कि भैया जब भी फ्यूचर में मेरे पास कॉल आएगी, जब भी ये नंबर मैं CRM में डायल करूँगा तो CRM मुझे ताकि दिखा दे कि भैया ये VIP बंदा है, ध्यान रखना, ठीक है। या कुछ भी अदरवाइज़ आपके पास नहीं है, अदरवाइज़ ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। क्या हमेशा याद रखना, CRM एक कोड सिस्टम पे काम करता है, दैट इज़ कॉल्ड रेड अलर्ट कोड। यहाँ पे देखिए रेड है, ठीक है। आप सॉरी, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे रेड है। ये जो रेड स्टार है ना, ये कंपलसरी होते हैं, ठीक है। जो चीज़ रेड स्टार नहीं है, सपोज़ कीजिए दिस वन इज़ नॉट रेड स्टार, ठीक है, दिस वन इज़ नॉट रेड स्टार, दिस वन इज़ नॉट रेड स्टार, तो दीज आर नॉट कंपलसरी। ये कंपलसरी नहीं है आपके लिए डालना, बट अगर आपके पास है तो डाटाबेस स्ट्रॉन्ग बन रहा है, आपको भी इन फ्यूचर हेल्प होगी इससे, ठीक है। तो इसलिए आप वहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं है तो इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। जो डिटेल आपके पास है। एक कोड और भी है कि सपोज़ करो किसी कस्टमर का मेल आईडी आपके पास नहीं है, तो यहाँ पे हम एक मेल आईडी डालने का प्रोविज़न डालते हैं Z@vimo, क्योंकि अगर मेल आईडी किसी कस्टमर का नहीं है, कोशिश करो मेल आईडी ले सको, अदरवाइज़ नहीं है तो एक अलग बात है, ठीक है। बट मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि आप मेल आईडी लो, ताकि जब कस्टमर की बुकिंग होती है ना, तो अगर कस्टमर को उसके मेल आईडी पे मेल चला जाता है तो कस्टमर मोर सर्टिफाइड हो जाता है कि हाँ यार मेरी कंफर्मेशन हो चुकी है और मैं हैप्पी हूँ, ठीक है। तो ये एक चीज़ है।
तो हमने यहाँ पे क्लाइंट का मेल आईडी डाल दिया है, ठीक है। अब एक नेक्स्ट पे हम जाएंगे। नेक्स्ट पे जैसे मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इवेंट इन्फॉर्मेशन, कि भैया इवेंट इन्फॉर्मेशन क्या है क्लाइंट की, वो बताओ कि कहाँ पे फंक्शन होना है, कब फंक्शन होना है, कब शुरू होगा, कब ख़त्म होगा, ये सारी डिटेल्स आपको बतानी है। कौन सा बैंकेट हॉल होगा, क्या होगा, वो सारी डिटेल। तो यहाँ पे है, जैसे मैं सपोज़ करो उस क्लाइंट का इवेंट है हिल्टन होटल सेक्टर 50 में, मान के चलते हैं, ठीक है। अब इस क्लाइंट का जो सतीश है, तो अब मुझे उसकी डेट सेलेक्ट करनी है। तो 24 तारीख मैंने सेलेक्ट कर दी कि जी कल का फंक्शन है। कितने बजे फंक्शन है, तो मैंने डिसाइड किया कि 5:30 बजे मुझे उनको सेटअप रेडी देना है। तो 5:30 बजे मैंने टाइम सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो मैंने डेट सेलेक्ट की, फिर टाइम सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब वो ख़त्म होने का टाइम पूछ रहा है कि एंडिंग पर टाइम क्या है। तो एंडिंग मैंने कहा कि भैया 24 तारीख को ही ख़त्म हो जाएगा, एक ही दिन का फंक्शन है। और मैंने कहा 11 बजे के आसपास से ख़त्म होगा, 11 साढ़े 11, ठीक है। तो 11:30 बजे मैंने ये टाइम डाल दिया कि 11:30 बजे टाइम ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे 11:30 बजे ख़त्म हुआ, ठीक है। अब वो मेरे से पूछता है इवेंट टाइप क्या है, व्हाट इज़ द इवेंट टाइप ऑफ दिस क्लाइंट। तो आपको यहाँ पे डालना है, जैसे किसी के यहाँ पे शादी हो सकती है, कॉन्फ्रेंस हो सकती है, या फिर रोका का इवेंट हो सकता है, कोई सोसाइटी का मेला इवेंट हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, वट एवर यू थिंक। जो भी क्लाइंट आपको लगता है कि ये वाला इवेंट है पर्टिकुलर, तो आपको डालना है। इससे क्या होगा, जब नेक्स्ट टाइम आपको पता कॉल करे क्लाइंट, तो आपको पता होगा कि पिछली बार इसने कॉन्फ्रेंस की बुकिंग दी थी, या वेडिंग की दी थी, या हल्दी की बुकिंग दी थी, किस तरीके की बुकिंग दी थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये सिस्टम अब हमारे उसमें आता है, उसमें इवेंट आईडी में आता है। तो इवेंट आईडी में आता है तो उसमें क्लाइंट को भी अपडेट होता है कि हमने सही इन्फॉर्मेशन पुटअप करी है। दूसरा, हमारी गोडाउन टीम को भी अपडेट मिलता है कि भैया कॉन्फ्रेंस की बुकिंग है तो उसको किस तरीके से काम करना है, कॉन्फ्रेंस है तो भैया ध्यान से काम करो, तो टाइमली सेटअप होना चाहिए। अगर 10 बजे का टाइम दिया गया है तो वहाँ पे 9:30 बजे सेटअप रेडी होना चाहिए। ऐसा ना हो 10 बजे सेटअप मांगा गया है तो आप 10 बजे रेडी कर रहे हो, क्योंकि सोशल इवेंट्स में क्या होता है 10 बजे का 10 बजे चल जाता है, बट कॉन्फ्रेंस में क्या है, कम से कम 1 घंटे पहले सेटअप रेडी होता है। कि 10 बजे का सेटअप अगर कैलेंडर में टाइमिंग डाला है तो वहाँ पे 9 बजे पूरा सेटअप रेडी होना चाहिए, टेस्टिंग वगैरह कर कुरा के सब कुछ रेडी होना चाहिए। तो इसलिए इवेंट टाइप बहुत ज़रूरी होता है कि क्या इवेंट है। सपोज़ कीजिए हम इसको कॉर्पोरेट इवेंट कॉन्फ्रेंस मान लेते हैं, तो यहाँ पे सारे ना ऑप्शंस आते हैं इसमें, वो आपको ऑप्शंस दिखाएगा कि भैया आपको कौन सा सिलेक्ट करना है इनमें से। तो मैंने अब इसके लिए कॉन्फ्रेंस टाइप की और कॉन्फ्रेंस मीटिंग सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर वो मुझसे पूछ रहा है कि कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट क्या है। तो फिलहाल के मैं कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे डालता हूँ कि एक स्टेज जानी है, सपोज़ कीजिए एक स्टेज जानी है। तो मैंने ST टाइप किया तो स्टेज आ गई। यहाँ पे जो वो है, जैसे अगर मैं DJ टाइप करता या मिनी DJ टाइप करता तो मिनी DJ आ जाता, ठीक है। कि मिनी DJ में देना क्या क्या है सारी डिटेल्स के साथ आ जाएगा। और अगर मैं DJ टाइप करूँगा तो DJ के ऑप्शंस में मेरे पास DJ के ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर मैं स्टेज टाइप कर रहा हूँ, स्टेज है, डांस ट्रू ग्रुप है, जो भी आपको टाइप करना है वो आप डिसीजन ले लीजिए कि आपने क्लाइंट को क्या बेचा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें हम टाइम टू टाइम अपडेट भी करते रहते हैं। जैसे स्टेज में हम लोगों के प्रोडक्ट्स अभी ऐड ऑन होने हैं, तो स्टेज में और प्रोडक्ट भी ऐड ऑन हो गए कि साइज़ वगैरह क्या, हाइट वगैरह क्या, इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये होटल कहाँ पे है, गुड़गांव में है। मैंने यहाँ पे गुड़गांव डाला, गुड़गांव हरियाणा, ठीक है। अगर मैं वेन्यू डालता हूँ तो मैंने आपसे बताया कि सपोज़ करो हम हिल्टन होटल में मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम हिल्टन टाइप करेंगे तो शायद स्पेलिंग मिस्टेक है मेरी, अच्छी। ये आ नहीं रहा है, इसका कोई रीज़न होगा स्पेशल। शायद वाईफाई में मेरी प्रॉब्लम आ गई, तो ये डाटाबेस उठा नहीं रहा है। फ़िलहाल क्या हम सब वेन्यू वगैरह देख लेते हैं। वेन्यू में बेसिकली आपको होटल का नाम आता है। जैसे मैं कोई भी नाम अगर पुटअप करता हूँ, जैसे हिल्टन अगर मैं डालता तो यहाँ पे हिल्टन आ जाता। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू से आता है हिल्टन, तो वहाँ पे मुझे मेन्यू का सिलेक्ट कर लेना था। सब मेन्यू क्या होता है कि आपको क्लाइंट से पूछना होता है कि भैया हिल्टन में तो आपका फंक्शन है, बट हिल्टन में भी 4 बैंकेट हॉल हो सकते हैं ना, तो वो कौन से बैंकेट हॉल में है। जैसे कॉमन बैंकेट हॉल नेम है गुड़गांव में बॉल रूम, तो मैं बॉल रूम डाल के चल रहा हूँ कि बॉल रूम में ये फंक्शन है, ठीक है। अगर क्वेरी के रिगार्डिंग कुछ है आपके पास तो क्वेरी के रिगार्डिंग आप यहाँ पे डाल सकते हो कि क्या क्वेरीज है, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉलोअप डेट तब होती है जब आप को डिसाइड करना होता है कि आप मुझे एज एन सेल्स पर्सन
कब इसे क्लाइंट से दोबारा से बात करनी पड़ेगी, तो कब करनी है, तो अगर एडवांस वगैरह के लिए बात करनी है तो कब करनी है। तो वहाँ पे आप नेक्स्ट फॉलोअप डेट डाल सकते हैं अपनी मेमोरी के लिए। सपोज़ करो इस क्लाइंट से कई अगर इवेंट अगर 10 दिन बाद होता और मैंने इसे 30% या 25% एडवांस लिया हुआ होता, तो एज़ पर कंपनी पॉलिसी, हमारी पॉलिसी कहती है 50% एडवांस, बट वो 50% एडवांस होता है कि हम इवेंट से 4 दिन पहले 50% या 3 दिन पहले 50% एडवांस ले लें। शुरुआत में हम टोकन पे भी इवेंट बुक कर लेते हैं कि सपोज़ करो वो कह रहा है कि यार मैं 20% अभी दे देता हूँ, 30% आप इवेंट से 1 दिन पहले ले लेना, 2 दिन पहले ले लेना। जब भी क्लाइंट से आपकी डील हुई है, सपोज़ करो उसने कहा कि आज दोपहर में मेरे से बैलेंस पेमेंट ले लेना, अभी एक लिमिट टोकन के लिए 1000 रुपये आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको नेक्स्ट फॉलोअप की डेट में वो डालूंगा जो मुझे उससे नेक्स्ट फॉलोअप लेना है। आइदर नहीं है तो फिर मैं उसके इवेंट वाली डेट पे ही ध्यान दे लूँगा कि भाई इवेंट वाली डेट पे मुझे सिस्टम याद दिला दे कि ताकि ये इवेंट मेरा डन है। तो मैंने नेक्स्ट फॉलोअप की डेट यहाँ पे डाल दी है। तो मैं सुबह 11 बजे जब ऑफिस में पहुँचूँ तो मुझे 11 बजे ऑफिस में पहुँचते टाइम सॉफ्टवेयर ताकि मुझे याद दिला दे कि आज का मेरा फंक्शन भी है, तो ये टुडे इवेंट्स में सो आउट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका डन आएगा, तो डन आपने डाला कि भैया मेरे इवेंट की बुकिंग डन हो चुकी है। कॉस्टिंग में मैंने डाल दिया सपोज़ करो 4500 रुपये, कि 4500 रुपये का है। अगर मैंने अपनी मेमोरी के लिए उस क्लाइंट से कोई कन्वर्जेसन हुई है तो वो फिर मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ अगर कन्वर्जेसन हुई है। हर टाइम ध्यान रखें जिस पे स्टार है वो कंपल्सरी चीज़ होती है, जिस चीज़ पे स्टार नहीं है, ठीक है, जिन जिन इस आर्टिकल पे स्टार है और इस पे स्टार नहीं है, तो स्टार नहीं है ना तो वो चीज़ कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। ध्यान रखें ये चीज़ यहाँ पे स्टार नहीं है तो दैट मीन्स कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। बट आप अपनी मेमोरी के लिए जो डालना चाहे वो यहाँ पे डाल सकते हैं। वो आपके लिए पोर्शंस बनाए गए हैं कि मेरी मेमोरी के लिए जब इस इवेंट आईडी को मैं नेक्स्ट टाइम देखूँ तो मुझे ये चीज़ याद आ जाए, ठीक है। अब मैं डाल देता हूँ इसमें पेमेंट लेनी है आज, ठीक है, 50%। सपोज़ करो मैंने ये डाल दिया 50% यहाँ पे पेमेंट लेनी है, 20% मेरे पास आ गया, 30% बैलेंस पेमेंट मुझे अभी लेनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि ये मेरे पास आ गया और ये मेरे को पेमेंट लेनी है। क्योंकि आइडिया ये है, देखो हमारी टीम ना एक चीज़ कंसिडर करे कि जो पेमेंट टर्म होती है ना, वो पेमेंट टर्म इस तरीके से होती है इवेंट इंडस्ट्री में जनरली 20% आप टोकन ले सकते हैं, ठीक है। टोकन राइट अमाउंट टोकन इज़ 20%। इवेंट से 1 दिन या 2 दिन पहले आप बैलेंस 30% ले लीजिए या बैलेंस 50% ले लीजिए। आपके पास इवेंट से पहले 75% पेमेंट आ गई, फिर आप इवेंट वाले दिन पेमेंट ले लीजिए। जैसे आपने सेटअप लगाया कि भैया अपना 20-25% आपका बैलेंस बनता है, वो बैलेंस आप दे दीजिए। या अगर आपने 50% एडवांस लिया हुआ है तो फिर 50% उस टाइम आप एडवांस, जैसे आपने सेटअप लगाया, सेटअप लगाते के साथ भैया टेस्टिंग वगैरह होगी, ओके सब ओके, हाँ अब पेमेंट कर दीजिए। इस तरीके से पेमेंट के सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। यही एक राइट पेमेंट सिस्टम है, तो इसी राइट पेमेंट सिस्टम के तहत हमें काम करना चाहिए। हमारे इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, कोई ग्लिच आ गया शायद, ओह सीज़न एक्सपायर हो गया। हाँ, क्योंकि ये मीटिंग्स हमने थोड़ा सा लंबा चला दी, तो अब जैसे ये ना ये समस्या आपके सामने सबसे ज़्यादा आएगी कि अगर आपने इवेंट आईडी ऐड करते हुए 9 मिनट से ज़्यादा टाइम ले लिया तो आपका सीज़न एक्सपायर हो जाएगा, इसलिए बार बार दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, इस पेज को रिफ़्रेश नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखें। इस पेज को आपको रिफ़्रेश नहीं करना है। मैं न्यू टैब में जाऊँगा, ठीक है, और न्यू टैब में जाके मैं लॉगिन कर लूँगा इसको दोबारा से। उससे मुझे बेनिफिट ये होगा कि मेरा जो पुराना मैंने काम कर रखा है ना इस पर, तो वो मेरा दूसरे टैब पे यूक्यू एक्टिवेटेड है। आप देख रहे हैं ये टैब में मैंने लॉगिन कर लिया दूसरे टैब में जाके, और यहाँ पे ये वाले टैब में मेरा यूक्यू काम चल रहा है। तो अब क्या होगा, ये टैब भी लॉगिन हो गया और वो भी, क्योंकि हमारा 9 मिनट लॉग आउट सिस्टम है, तो 9 मिनट में लॉग आउट हो जाए, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। ओके, तो अब मैं यहाँ पे हिल्टन होटल डाल दूँगा। शायद हिल्टन होटल ऐड नहीं है, चलो वो डबल ट्री के नाम से ऐड है, ठीक है। तो मैंने हिल्टन होटल 2 है गुड़गांव में, एक सेक्टर 56 में है, एक बानी स्क्वायर में, तो मैं बानी स्क्वायर वाला हिल्टन होटल डाल रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने डाल दिया है सो दैट वो प्रॉपरली ऐड ऑन हो जाए, ठीक है। अब मैंने ऊपर से नीचे में चेक कर लेता हूँ कि मैंने कुछ गलती तो नहीं की है, मैं सारी चीज़ ओके है, डेट ओके, सॉरी हाँ डेट ओके है, स्टार्टिंग टाइम ओके है, इवेंट डेट ओके, टाइम ओके है, एंडिंग टाइम ओके है, इवेंट टाइप ओके, कॉन्फ्रेंस है, स्टेज जानी है ओके, सिटी ओके है, ठीक है, सिटी मेरा ओके है, होटल मैंने डबल ट्री डाल दिया है, सब वेन्यू में मैंने बॉल रूम डाल दिया है, ठीक है। आप समटाइम फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर भी डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना हो। क्वेरी कोई क्लाइंट की पेंडिंग नहीं है, मैंने देख ली है सारी, ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ डाला नहीं है।
ठीक है। इवेंट का नेक्स्ट फॉलोअप, मैंने नेक्स्ट फॉलोअप अपनी सहूलियत से डाल दिया है। इसको मैं ब्लैंक भी छोड़ सकता था अपनी इच्छा से, वो आपको अपने आप डिसाइड करना है, अदरवाइज़ क्योंकि कंपलसरी नहीं है यहाँ पे डालना। स्टेटस और कंपलसरी था वो मैंने डाल दिया है, कोस्टिंग कंपलसरी थी वो मैंने डाल दिया है, कमेंट वो मैंने अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग डाल दिया है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो चीज़ स्टार में बनी हुई है, जो चीज़ स्टार में है वो चीज़ आपको कंपलसरी है, ठीक है। जो चीज़ स्टार में नहीं है, जैसे यहाँ पे स्टार नहीं है, यहाँ पे स्टार नहीं है, तो वो कंपलसरी नहीं है, उसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हो गया। अब मैं फिनिश का बटन दबाऊंगा, फिनिश का जैसे मैं बटन दबाऊंगा मेरा इवेंट आईडी क्रिएट होके आ गया है। ये देख रहे हैं इवेंट आईडी, ये है 38,976, सॉरी 38,976 मेरे पास इवेंट आईडी बन गया है, ठीक है। अब मेरे को जो काम करना है वो इसी इवेंट आईडी पे करना है। क्या काम है, किस तरीके का काम है, सारी डिटेल्स मुझे इसी पे वर्किंग रहेगी। तो अब मेरा सारा इवेंट आईडी बन गया, जो मैंने एंट्री सिस्टम में करी है वो सारे यहाँ पे बन गया है, ठीक है। लेजर, ये जो यहाँ पे आ रहा है लेजर नेम जो ब्लैंक आ रहा है, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम है, तो अकाउंट डिपार्टमेंट आपके से सलाह मशवरा करके यहाँ पे ऐड कर देगा, ठीक है। ग्रोस वैल्यू ये सिस्टम अपने आप कैलकुलेट करता है, जब आपका इवेंट डन हो जाता है तो ग्रोस वैल्यू अपना आप सिस्टम कैलकुलेट करेगा, तो इससे आपका कोई लेना देना है नहीं। अब आते हैं डिस्क्रिप्शन, ये है डिस्क्रिप्शन, ये वो डिस्क्रिप्शन है जो क्लाइंट को जाती है थ्रू आउट मेल, जो आपने मेल आईडी डाला होगा अल्टरनेटिव मेल आईडी में, ठीक है, उसको मेल जाएगी, और थ्रू आउट व्हाट्सएप, जो भी उसका व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे डला हुआ है, जो फ़ोन नंबर डाला है उसको 1 तारीख से व्हाट्सएप जाएगा। तो व्हाट्सएप पे जो डिस्क्रिप्शन जाएगी ये है, तो इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है कि क्लाइंट को आपको क्या भेजना है क्या नहीं भेजना है, ठीक है। अब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके भेजूँगा स्टेज, तो अब स्टेज तो कुछ ना गोडाउन को पता चलेगा ना किसी को कि क्या साइज़ है क्या नहीं है, तो यहाँ पे स्टेज पे साइज़ लिखना पड़ेगा, जैसे मैं 12x8, ठीक है। यहाँ पे ग्रे कलर का कारपेट जाएगा, ग्रे कलर का कारपेट जाएगा, इसकी हाइट रहेगी स्टेज में सबसे इम्पोर्टेंट है हाइट, उसकी हाइट क्या रहेगी, ठीक है। हाइट में ढाल दिए 1.5 फीट, कि भाई 1.5 फीट की हाइट की स्टेज रहेगी, ठीक है। 12x8 का लेंथ रहेगी, ठीक है। अब मेरे को डालना है कि स्टेज में हाइट होगी वो कितनी सीढ़ियाँ जाएंगी, तो मैंने यहाँ पे डाला कस्टमर ने एक ही सीढ़ी मांगी है, तो स्टेयर्स, ठीक है, तो 1 सीढ़ी जाएगी, ठीक है। तो जो अगर यहाँ पे जा रहा है, जैसे माइक जाता, पीए सिस्टम जाता, तो मैं यहाँ पे डालता 2 स्पीकर जाएंगे, 1 माइक जाएगा कोडलेस, 1 कॉलर माइक जाएगा, ठीक है। इतने बजे रेडी होना है, और यहाँ पे सारा टाइम आपके पास आ गया है। अब अगर क्लाइंट ने कोई एडवांस कर रखा है, तो एडवांस की एंट्री 2 जगह होती है, क्योंकि ये वाला प्लेटफॉर्म क्लाइंट को मेल होता है, तो एक तो एडवांस की एंट्री यहाँ पर होगी, ये 2,000 रुपये सपोज करो क्लाइंट ने एडवांस दिए हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ कई सेल्स पर्सन गलतियाँ करते हैं कि क्या क्या एंट्री करना चाहिए। पहली बात, पेमेंट किसके थ्रू आई है, सपोज करो पेटीएम के थ्रू आई है। दूसरा, किस अकाउंट में आई है, जैसे एक हमारा एक्सिस का अकाउंट है, एक्सिस के अकाउंट में आई है 8130 वाले में, ठीक है। अगर यूनियन बैंक का होता है तो यूनियन 13 लिखना होता है। कब आई है, ठीक है। अगर क्लाइंट ने जो स्क्रीनशॉट भेजा होगा उसमें टाइमिंग होता है 8 PM पे आई है, ठीक है। किस डेट पे आई है, बहुत सारे सेल्स पर्सन को देखा गया है कि वो डेट्स नहीं डालते कि इवेंट की पेमेंट की डेट क्या थी, और फिर जब वो 20 दिन बाद पेमेंट की वो डेट खोलने बैठते हैं तो पता चलता है पेमेंट की डेट नहीं मालूम। अब वो 20 फाइलें ढूंढते रहो कि भैया पेमेंट कब आई थी। तो ये सपोज करो मेरे पास पेमेंट आई है 21 तारीख को, तो मैं यहाँ पे डालूँगा 21 तारीख, 21 24, ठीक है, कोई ये पेमेंट आई है। अब आपको डालना है इसका बैलेंस, ठीक है। ये बहुत ध्यान से डालना है, देखना, क्योंकि ये सारा मेल पे कॉपी पे जा रहा है आपका, तो यहाँ पे सब कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल ध्यान से डालनी है कि कोई भी गलती ना हो, ठीक है। अब आपने चेक कर लिया, बिल्कुल सतीश कुमार के पास ये जाए कि बुकिंग बाय विक्रम यादव है, इवेंट डेट ये है। सेटअप रेडी का अगर क्लाइंट ने मांगा कि भैया मुझे 2 घंटे पहले सेटअप रेडी दो, 1 घंटे पहले सेटअप रेडी दो, तो यहाँ पे हमने एक क्लोज डाला है सेटअप रेडी टाइमिंग का, अगर क्लाइंट ने मांगा है पहले। अदरवाइज़ तो जो टाइम आपने इवेंट टाइमिंग डाला हम उसको कंसिडर करके चलते हैं कि भैया ये इवेंट में आइटम टाइम है, तो ये इवेंट का टाइम है, तो उसी हिसाब से आपको डालना है। अदरवाइज़ आपको क्या करना है, सेटअप रेडी टाइम, सेटअप रेडी टाइम में आपको वो डालना है, जैसे मुझे क्लाइंट ने बोला मुझे सेटअप 3 बजे रेडी करवा दो, प्ले आप 5 बजे करवा देना, ठीक है। तो यहाँ पे डालना है 3 बजे सेटअप रेडी, ठीक है। सेटअप रेडी टाइम गोडाउन टीम से को भी इंस्ट्रक्शन दूंगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइमिंग होता है कि सेटअप क्लाइंट को कितने बजे रेडी चाहिए, ठीक है। तो ये सेटअप रेडी टाइम हो गया, उसने 3 बजे सेटअप पहले मांगा, ठीक है। अब फिर मैं इसको यहाँ पे अपडेट का बटन है, इसी डेट को बटन को बहुत ध्यान से दबाएं, ठीक है, क्योंकि अगर आपने अपडेट का बटन नहीं दबाया तो ये जो आपने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा है सेव नहीं होगा,
ये बात ध्यान रखिए। तो आपने अपडेट का बटन दबाया, अपडेट का बटन जैसे आपने दबाया ना, ये आपका सेव हो गया डाटाबेस में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेकंड पोर्शन क्या होता है, अब आपको इसको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। इवेंट डेट सब कुछ सब ओके है, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ डालना नहीं है। अब आता है ऐड वेंडर, ऐड ए वेंडर, ये है वेंडर लिस्ट, ठीक है। वेंडर लिस्ट में जाके आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि वेंडर्स को ऐड करना। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे कोई वेंडर ऐड नहीं है अभी, ठीक है। वेंडर्स कौन है? फर्स्ट हमारे इंटरनल गोडाउन्स, जैसे गुड़गांव गोडाउन, भिवाड़ी गोडाउन या फिर कोई और, ठीक है। सेकंड आपका वेंडर, आपका डीजे जो कि आपका वेंडर है, आपका अलग अलग लोग हैं जो अपने आपके वेंडर्स हैं। तो उन अलग अलग लोगों में से किसी भी एक बंदे को आपको वेंडर के तौर पे जिसको भी ऐड करना है, जो भी इस इवेंट आईडी के ड्यूटी पे रहेगा, उस पर्सन को इसको आपको ऐड करना है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ, ऐड ए वेंडर, तो यहाँ पे वेंडर आपको ऐड कर लेना है। ये कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या डिटेल्स आएगी वो अब मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले आपने ये जो डिस्क्रिप्शन पेज बनाया है, डिटेल्स पेज बनाया है, इसको सिलेक्ट ऑल करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट ऑल किया मैंने एंड देन कॉपी किया, देन सिलेक्ट ऑल करके मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है। अभी मेरा सारा डाटा कॉपी हो गया है। अब मैं सबसे पहले अगर मुझे गोडाउन को ड्यूटी अलॉट करनी है तो मैं यहाँ पे गोडाउन की ड्यूटी अलॉट करूँगा कि भैया गोडाउन की ड्यूटी ये है, गोडाउन की ड्यूटी ये है। तो मुझे यहाँ पे कैटेगरी में यहाँ पे ये फॉर्म आता है वेंडर कैटेगरी ऐड करने का, ठीक है। इसमें 2-3 तरीके से काम करना होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला काम अपनी इंटरनल टीम को इन्फॉर्म करना कि भैया ये इवेंट हमारे पास बुक हो चुका है। तो पहले आप इवेंट कैटेगरी में डीजी इवेंट डालेंगे, क्योंकि आप अपनी टीम को बता रहे हैं, तो डीजी इवेंट यहाँ पे आ जाएगा। अभी इसको चेंज करके हम विदिक भी करेंगे, ठीक है, बट वो थोड़ी देर में चेंज होगा। अब वेंडर कौन सा गोडाउन है, आपने डीजी टाइप किया तो डीजी टाइप करेंगे तो आपके पास 2 गोडाउन हो रहे हैं, डीजी इवेंट भिवाड़ी, डीजी इवेंट गुड़गांव गोडाउन, ठीक है। तो डीजी इवेंट गुड़गांव गोडाउन को हम अभी विदिक स्टेज क्राफ्ट करेंगे, ठीक है, थोड़े दिनों बाद। तो विदिक स्टेज क्राफ्ट के नाम से आना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो सपोज़ करो ये गोडाउन हमें गुड़गांव गोडाउन को बताना है, तो गुड़गांव यहाँ पे हमने टाइप करना है, ठीक है। और इस इवेंट की डिटेल, टाइटल, जो कैलेंडर में हम टाइटल डालते हैं ना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ आपके लिए कि किस तरीके से टाइटल वर्क करता है। टाइटल क्या होता है इवेंट का, तो ये जैसे टाइटल है, ठीक है। ये कुछ इवेंट्स है, आप देख रहे होंगे कि ये टाइटल है। जैसे ये एक मेला का इवेंट है तो हमने यहाँ पे टाइटल ये डाला है, ठीक है। एक नोएडा का इवेंट है तो नोएडा के इवेंट के लिए टाइटल ये डाला गया है कि ये नोएडा का इवेंट है, ठीक है। तो और कहीं का इवेंट होते हैं, तो जो भी इवेंट्स जहाँ पे भी होते हैं, तो गुलशन मार्केट्स इवेंट्स है, जूम कॉल्स इवेंट है, बिजनेस पार्क। टाइटल में बेसिकली क्या आता है, फर्स्ट आता है प्रोडक्ट, कि क्या प्रोडक्ट जाना है, ठीक है, उसका टाइमिंग क्या रहेगा और वेन्यू क्या है, ठीक है। तो ये है बेसिकली टाइटल्स में कि एक तो वेन्यू क्या है, मैं थोड़ा दोबारा बता देता हूँ आपको। ये है प्रोडक्ट क्या है, P3 जाना है, AV सिस्टम, PA जूम कॉल होनी है, सुबह 8 बजे है, ठीक है। सेकंड है ग्लोबल बिजनेस पार्क में होनी है, ठीक है। तो एक हो गया प्रोडक्ट, फिर टाइमिंग, फिर वेन्यू, कि उसका वेन्यू क्या है। तो ये एक इम्पोर्टेंट सेशन होता है कि आपको ये पता होगा ठीक इस टाइम पे क्या क्या इवेंट होना है। अब जैसे हमारा BNI वाला ही है, तो BNI वाला का मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, PA सिस्टम जाना है, BNI में जाना है, लीला में जाना है, 6:30 बजे रेडी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टाइटल बनाना होता है कि टाइटल इस तरीके से ही आपका बनेगा, ठीक है जी। टाइटल आपका इस तरीके से बनेगा, तो ये आपका टाइटल हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका टाइटल है, तो यहाँ पे टाइटल में आप क्या डालेंगे, स्टेज को हम जनरली ST लिखते हैं। अगर ST ध्यान नहीं आओ तो आप पूरा स्टेज भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि भाई सॉरी कि पूरा स्टेज जाना है, ठीक है। कहाँ जाना है, मैंने आपको जैसे लिखा हिल्टन होटल में जाना है, हिल्टन में जाना है। कितने बजे जाना है, 3 बजे क्लाइंट ने रेडी मांगा हुआ है, तो यहाँ पे सेटअप रेडी का टाइम लिखना है कि सेटअप रेडी क्लाइंट ने कितने बजे मांगा है। प्ले करने का टाइम तो अंदर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सेटअप रेडी करने का टाइम मांगा हुआ है कि 3 बजे। अब एक ये डिस्क्रिप्शन है कि जो हम आउटसाइड वेंडर को बुक करते हैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन है, बट हम जब इनसाइड अपने गोडाउन की बात करते हैं तो ये डिस्क्रिप्शन हमने हटा देनी है, और इस डिस्क्रिप्शन की जगह हम पेस्ट करेंगे वो डिस्क्रिप्शन जो हमने अपने क्लाइंट को भेजी है ना, वो सेम डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है।
अब आपकी कुछ एक क्वेरीज हो सकती है, क्योंकि कुछ एक चीज़ आपने नोटिस भी की होगी सब, इसलिए गोडाउन टीम ने। तो ये है आपका इवेंट, इसमें बुकिंग की डिटेल आ गई, इवेंट आईडी ये है, नाम क्लाइंट का ये है, बुक किया मैंने, ठीक है, विक्रम यादव जी ने बुक किया है। इवेंट डेट आपकी 24 तारीख फ्राइडे को है। सेटअप रेडी होगा 3 बजे। इवेंट की टाइमिंग ये है। सर्विसेज जाएगी, स्टेज जाएगा 12x8 का, ग्रे कलर का कारपेट, हाइट 1.5 फीट और एक सीडी के साथ जाएगा। अब है टोटल बुकिंग। सम टाइम क्या होता है कि सेल्स मैनेजर कहता है कि मेरी जो बुकिंग है ना उसके लिए मैं पेमेंट देख रहा हूँ, तो सेल्स मैनेजर के पास ये राइट है कि अगर उसको देखता है कि ये पेमेंट गोडाउन टीम को गोडाउन टीम को वहाँ से नहीं लेनी है, जैसे आपने कुछ मेरे क्लाइंट्स के साथ देखा होगा कि मैं कई बार पेमेंट्स डिटेल नहीं डालता हूँ, तो आपके पास अधिकार ये है कि इवेंट प्लानर यहाँ से पेमेंट की डिटेल हटा सकता है। अदरवाइज उसको लगता है कि ये पेमेंट मैं खुद से देखूंगा, ठीक है, तो गोडाउन टीम को कोई पेमेंट वहाँ से नहीं लेनी है, तो यहाँ पे ये पेमेंट आप हटा दें। इसमें 2 चीज़ नोटिस करें कि अगर पेमेंट दिख रही है आपको कैलेंडर में, गोडाउन टीम को पेमेंट दिख रही है कैलेंडर में, तो दैट मीन्स गोडाउन टीम को पेमेंट लेनी है। अदरवाइज अगर पेमेंट नहीं दिख रही है, ठीक है, पेमेंट नहीं दिख रही है कैलेंडर में, जैसे अब इसमें से मैंने पेमेंट हटा दिए, तो गोडाउन टीम को वहाँ पे पेमेंट लेने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब गोडाउन टीम अपना सेटअप लगाएगी, अपना सेटअप वाइंड अप करेगी और सेटअप वाइंड अप करके वापस अपने गोडाउन पे आ जाएगी, ठीक है। तो आपको कोई भी चीज़ वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अदरवाइज पेमेंट वहाँ पे ढली हुई है। अब मैं दोबारा से इसको कर देता हूँ, ये एक पोर्शन था जिसमें हमने पेमेंट नहीं डाली है, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से एक बार आपको कर देता हूँ, 1 सेकंड दीजिएगा। यहाँ पे ये मैंने पेमेंट नहीं डाले, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पेमेंट डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये पेमेंट ऐड ऑन कर दी है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने पेमेंट कर डाला है, तो मतलब इससे केस में क्या है, गोडाउन टीम को पेमेंट दिखाई देगी, तो गोडाउन टीम या वहाँ पे तो कोई भी टीम है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ से पेमेंट लेना, ठीक है। चाहे नोएडा के वेंडर हो या जो भी हो, उसको इस तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हो। बट आउटसाइड वेंडर को टोटल पेमेंट का डिस्क्रिप्शन नहीं दे। आउटसाइड वेंडर को बैलेंस पेमेंट इतनी क्लाइंट से लेनी है वो दिखा सकते हो आप, अगर आप चाहो तो। बट मेरा कोशिश रहेगी आउटसाइड वेंडर को पेमेंट की डिस्क्रिप्शन नहीं बताओ तो ज़्यादा अच्छा है। ये आपने इतना ऐड ऑन कर दिया। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कैलेंडर कैसे ऐड करना है। तो वेंडर आपने ऐड ऑन कर दिया, कैटेगरी आपने डाल दी, ये सब कुछ राइट होना चाहिए, अदरवाइज पता चले किसी और के पास ही पहुँच गया, ठीक है। कमेंट आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, सारी चीज़ आपकी ओके है, सारी चीज़ ओके है, तो फिर आप इसको ऐड कर सकते हो। तो ऐड का बटन आप दबाओगे, दिस वन ऐड का बटन, तो ऐड का बटन आप दबाया। अब जैसे आपने ऐड का बटन दबाया है तो आपका डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे सेव हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, वेंडर मैनेजमेंट जो है, वेंडर मैनेजमेंट में के अंदर ये देखो आपका सेव हो गया है, ठीक है जी। ये सेव हो गया है कि ये भैया ये कमेंट है, ये है, और ये गुड़गांव गोडाउन का मेल आईडी है, तो यहाँ पे सब कुछ डाटाबेस में सेव हो गया है, ठीक है। अब एक्चुअल में कैलेंडर क्रिएट नहीं हुआ है गूगल पे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप देखेंगे 24 तारीख को जो हमने इवेंट ऐड किया है अभी मेरे गूगल कैलेंडर पे नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन मैं क्या कर लिख रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे गया, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे गूगल में करूँ, गूगल अकाउंट में करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास मेल आईडीज़ आ गए। और अब ये देखिए, आप थोड़ा सा शो आउट नहीं हो रहा है, आप के में जब आप क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे नोट क्रिएट लिखा हुआ आता है, ठीक है। ये नोट क्रिएट का मतलब होता है कि इवेंट आईडी बन तो गया है, वेंडर ऐड तो हो गया, बट क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसको आप देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, क्रिएट पेंडिंग इवेंट्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्रिएट पेंडिंग इवेंट। बेसिकली ये पोर्शन होता है कि जो आपको गूगल में इवेंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो अब मैं क्रिएट पेंडिंग इवेंट करूँगा। जैसे ही मैंने क्रिएट पेंडिंग इवेंट किया वो सारे इवेंट आईडीज़ में ऐड हो गया, और अब मेरे गूगल में यहाँ पे शो आउट हो जाएगा वो इवेंट आईडी। मैं अगर यहाँ पे सॉरी आ गया है ये, जैसे ही मैंने वो किया, यहाँ पे देखो ये आ गया है, हिल्टन होटल की स्टेज जानी है 3 PM पे आ गया। जैसे ही मैंने क्रिएट किया गूगल में तो वो यहाँ पे अपने आप शो आउट हो गया कि भैया ये इवेंट आईडी, और ये सभी गोडाउन मेंबर्स की जो गूगल कैलेंडर है उसमें विजिबल हो जाएगा। तो ये इसका बेनिफिट होता है कि पूरी गोडाउन टीम को इन्फॉर्मेशन हो गई है, गोडाउन पे जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं सभी को मेल आईडीज दिए गए हैं और सभी को विजिबिलिटी में आ गया है कि भैया ये इवेंट है, ठीक है जी। तो जैसे आपने वो किया तो यहाँ पे आपका
ये इन्फॉर्मेशन शो आउट हो गई है। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद हमें क्या काम करना है। इसके बाद हमें हमारा काम होता है कि अगर सपोज करो उसमें कोई बाहर से ऑपरेटर आ रहा है या कोई और पर्सन बाहर से डांस ग्रुप आ रहा है या कुछ और भी आ रहा है, तो वो हमें यहाँ पे ऐड वेंडर में जाके ऐड करना होता है उस बंदे को जो वो बंदा है। सपोज करो मेरे को एक डीजे आ रहा है बाहर से, ठीक है, डीजे ऑपरेटर यहाँ पे कैटेगरी आती है, कैटेगरी में ये समटाइम वो है जो आप आउटसाइड से सेल्स पर्सन वर्किंग करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डीजे ऑपरेटर डीजे जॉकी की कैटेगरी मैंने डाल दी। ठीक है, कौन वेंडर आ रहा है, तो मैंने डाला जैसे बंटी डालना है मेरे को, तो मैंने नहीं, शायद बंटी ऐड नहीं है। पहले मैं डीजे टाइप करके देख लेता हूँ कौन कौन ऐड है। डीजे ई, फिर ये लॉग आउट हो गया सो दैट ये डाटा दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत लंबा प्रोसेस ले लिया है, मतलब सॉरी लंबा स्पीच दे दी है। तो मैं एक बार इसको दोबारा से लॉगिन कर लेता हूँ सो दैट डाटा एक बार दोबारा फैच आउट होना शुरू हो जाए। यहाँ पे मैं जाके एक बार रिफ्रेश करके देख लूँगा डाटा लॉग आउट तो नहीं हुआ है। ठीक है, अब मैं दोबारा से एक टैब में आऊँगा। अब मैं यहाँ पे सर्च करके देखूँगा डीजे, कोई डीजे जो कि कैटेगरी में आ जाएगा। फ़िलहाल के लिए जो हमारे पास आ रहे थे, जैसे संजय बांगड़ आ रहा है, तो मैं संजय बांगड़ को ऐड कर दूंगा डीजे के तौर पे। मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि संजय बांगड़ इस दिन ड्यूटी पे रहेगा। ठीक है, और अगर मुझे संजय बांगड़ को जो भी डिटेल बतानी है कि भाई तेरी कहाँ बुकिंग है, डीजे में जाना है तुझे, हिल्टन में जाना है, ये वो डिटेल है जो उसको दिखाई देगी, उसको गूगल कैलेंडर पे वेंडर को। ठीक है, तो जैसे गोडाउन वालों को अपना दिखाई देता है, हिल्टन में जाना है 5 बजे पहुँच जाना। ठीक है, और यहाँ पे तब वो डिटेल डालनी है, वो डिस्क्रिप्शन वाली डिटेल यहाँ नहीं डालनी, यहाँ पे वो डिटेल डालनी है भाई 5 बजे सेटअप रेडी है, 5 बजे पहुँच जाइयो। ठीक है, सर्विस क्या देनी है तेरे को, डीजे ऑपरेटर। ठीक है, ये डीजे ऑपरेटर हमने बैकअप के तौर पे यहाँ पे पेमेंट हम पहले ही 10 दिन की डाली है कि भाई हम तेरे को जो पेमेंट है वो 10 दिन बाद देंगे। ठीक है, ये पूरी डिटेल है। ठीक है, डीजे ऑपरेटर के तो तेरे को जाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे ऐड ऑन का बटन दबाऊँगा, ठीक है, तो अब देखोगे अगेन यहाँ पे हमने संजय बांगड़ ऐड ऑन हो गया, बट अभी तक उसको मेल नहीं गया है। क्या नहीं गया है, मेल नहीं गया। क्लाइंट को मेल जा चुका है, गोडाउन को मेल जा चुका है जब हमने क्रिएट किया था, मैं बताना भूल गया आप लोगों को। ये देखिए जैसे मैंने ना, ये क्लाइंट के मेल आईडी थे तो इन पर मेल जा चुका है। अब संजय बांगड़ का जो मेल आईडी है उस पर मेल नहीं गया है। क्या, यहाँ पे देखो डीजी इवेंट का मेल आईडी डाला गया, जिसने भी इसको ऐड किया वो गलत है डाटाबेस में, तो इसका मेल आईडी मैं रिक्वेस्ट करूँगा टीम से वेंडर मैनेजमेंट पे जाके इसके मेल आईडी को सही किया जाए। ये हमारी गोडाउन टीम की मेल आईडी है। अब देखो यहाँ पे रेड आ रहा है ना, दिस वन रेड। अब देखो यहाँ पे रेड आ रहा है ना, ये रेड आ रहा है, दैट मीन्स संजय बांगड़ को मेल नहीं गया है, क्लाइंट को मेल जा चुका है, ग्रीन हो चुका है, वेंडर गोडाउन टीम को मेल जा चुका है, ग्रीन हो चुका है। तो आपको दोबारा से क्रिएट पेंडिंग पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्रिएट पेंडिंग पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा और संजय बांगड़ जो भी उस वेंडर का वो जो वेंडर है उसको मेल चला जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे ग्रीन हो गया। ग्रीन हो गया तो मतलब तीनों पर्सन को जो वहाँ पे जाने वाले हैं उनको इन्फॉर्मेशन पहुँच चुकी है। तो ये एक वे आउट होता है कि आप किस वेंडर को वहाँ पे भेज रहे हैं, तो इस तरीके से आप वेंडर ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज सिर्फ गोडाउन टीम का ही काम है तो सिर्फ गोडाउन टीम को ऐड करो, बाकी लोगों को ऐड करने की जरूरत है नहीं। एंड वेंडर आप जितने चाहो उतना ऐड कर सकते हो, क्योंकि एक इवेंट के लिए कारपेंटर भी आपका वेंडर हो सकता है, एक इवेंट के लिए आपका डेकोरेटर भी आपका वेंडर हो सकता है, कोरियोग्राफर भी हो सकता है, डांस ट्रूप भी हो सकती है, एंकर भी हो सकती है। जितने भी इवेंट एक इवेंट के लिए जो जा रहा है, मेरे रिक्वेस्ट की टीम से वो सभी अपने अपने उसमें इवेंट में वेंडर ऐड जरूर करें, जो भी उस इवेंट के लिए पर्टिकुलरली जा रहा है। ठीक है, अब आता है अकाउंटिंग सेक्शन। यहाँ पे है ट्रांजेक्शन। क्या, सबसे नीचे जब स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन सॉफ्टवेयर बता रहा है टोटल क्रेडिट अभी तक कोई पैसा उसके पास नहीं आया है, क्योंकि जो ऊपर आपने इन्फॉर्मेशन डाली वो तो सिर्फ क्लाइंट के लिए थी। ठीक है, टोटल सॉफ्टवेयर बता रहा है कि बैलेंस है आपका 4500 रुपये, क्योंकि आपने कॉस्ट बनाई थी 4500 रुपये। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे ऐड ट्रांजेक्शन्स पे जाना है और जो 2000 रुपये आए थे, क्या आए थे 2000 रुपये, वो यहाँ पे एंट्री करने हैं। इवेंट में पेमेंट है, यहाँ पे वेंडर एडवांस है। क्या है ये पेमेंट, इवेंट की पेमेंट आई है। ठीक है जी, क्या पेमेंट आई है, ये हमारी इनकम हुई है। ठीक है, कब आई है ये मैंने आपको बताया था, मैंने 21 तारीख की डेट ऊपर डाली थी, 21 तारीख को आई है। कितना अमाउंट आया है, 2000 रुपये आया है। ठीक है जी,
किस लेजर में आया है, कि मतलब क्लाइंट अगर कैश का क्लाइंट है तो हम रिटेल डालते हैं, या कोई वो है कैश का क्लाइंट है तो हमने रिटेल डाल दिया, ठीक है, सॉरी सेलेक्ट नहीं हुआ, रिटेल को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। ये सारी लेजर सिस्टम में ऐड ऑन है, ठीक है। सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है राइट लेजर डाल के। और ये कहाँ पेमेंट आई है, एक्सिस बैंक में आई है, तो मैं एक्सिस बैंक से सिलेक्ट करूँगा तो ये नाम आ गया, ठीक है। और क्या कैसे हुई है, पेटीएम से हुई है, ठीक है। ये मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दी। यूटीआर नंबर वगैरह डालना वो अकाउंट्स का जिम्मेदारी है, ठीक है, वो आप अकाउंट्स डाल देगा, ठीक है। आपने ये पूरी इन्फॉर्मेशन, ये आपको दिखाई भी नहीं देता है, सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरे पास सुपर एडमिन अकाउंट लॉगिन है। तो आपको बेसिकली ये जो आइटनरी है, ये आइटनरी आपको दिखाई देती है ट्रांजेक्शन जब आप ऐड ऑन करते हो, तो यही आइटनरी आपको ऐड ऑन करनी है। तो ये आइटनरी आपने ऐड ऑन कर दी है। अब आप इसको ट्रांजेक्शन को सेव कर देंगे। जैसे ही आप ये ट्रांजेक्शन सेव करते हैं ना, एक चीज़ का बेनिफिट होता है, 1 तारीख से सॉरी एक्टिवेट होगा, ठीक है। ये इसकी थैंक यू स्लिप जाती है क्लाइंट के व्हाट्सएप पे कि भैया आपने 2000 रुपये की पेमेंट हमने करी है, आपने हमें करी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, 2000 रुपये आपके रिसीव हो गए हैं, ठीक है। तो आपके पास, आपके क्लाइंट के पास थैंक यू स्लिप चलेगी कि भैया आपकी बुकिंग का एडवांस पेमेंट वगैरह आ गया, ठीक है। अब आप देखेंगे आपके पास टोटल क्रेडिट यहाँ पे सॉल्व हो गया, सॉफ्टवेयर दिखा दी भैया मेरे पास 2000 रुपये आ चुके हैं, ठीक है। बैलेंस इस क्लाइंट का 2500 रुपये है, ठीक है। टोटल डेबिट इसमें अभी तक नहीं लिखा है कि माइनस खर्चा कितना हुआ है। अब क्योंकि इस इवेंट के लिए हमने किसी वेंडर को भेजा है, किसको भेजा है, एक वेंडर को हमने भेजा है कि इस इवेंट के लिए, तो जब वेंडर को हमने भेजा है ना, तो वो वेंडर को भी हमें पेमेंट करनी होगी, कुछ एडवांस देना होगा, कुछ होगा, तो वो भी ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे कि भैया वेंडर को एडवांस देना है, ठीक है। एक्सपेंस होगा क्योंकि आपका खर्चा है, ठीक है। कब देना है, 23 तारीख को, या दे दिया है जो भी है, ठीक है। सपोज करो आपको उसको 500 रुपये देने हैं, ठीक है। कौन सी लेजर से जाएगा ये, सपोज करो अभी मैं इसको डाल देता हूँ पेंडिंग पेमेंट। यहाँ पे पेंडिंग इसलिए डालना होता है क्योंकि अकाउंट डिपार्टमेंट उसको क्लियर करेगा, ठीक है। पेंडिंग पेमेंट डाल देता है, ठीक है। और किससे को पेमेंट देनी है, ये देनी है संजय को, देखता हूँ मैं, संजय के नाम से शायद लेजर नहीं क्रिएटेड है, ऑपरेटर एलईडी संजू, चलो मैं फिलहाल के लिए कोल्ड फायर वाले संजय सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और कितना पेमेंट यूपीआई के थ्रू जाएगी, तो मैं यहाँ पे उसका यूपीआई नंबर लिख दूंगा ताकि अकाउंट्स को पता चल जाए कि ये यूपीआई नंबर पे इतनी पेमेंट करनी है, ठीक है। तो ये आपने एंट्री कर दी है, ठीक है। तो इसके बाद अकाउंट्स डिपार्टमेंट इसको पेमेंट करने का प्रोसेस स्टार्ट करेगा क्योंकि आपने इसकी एंट्री कर दी है, ठीक है जी। अब आपने एंट्री कर दी है, ये हो गया। अब आपने ये सेव कर दिया, बाकी डिपार्टमेंट, बाकी जो काम है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का है। तो आपके यहाँ पे देखेंगे सॉफ्टवेयर ने ऐड ऑन कर लिया कि खर्चा आपका 500 रुपये इस इवेंट पे ऑलरेडी हो चुका है। बैलेंस तो ये है ही, टोटल पैसा इतना है, 500 रुपये खर्चा हो गया, ठीक है। तो ये सारा डिपार्टमेंट, ये सारा सिस्टम यहाँ पे ऐड ऑन हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ओवरऑल एक इवेंट आईडी ऐड ऑन करना होता है। ये एक ओवरऑल था कि इस तरीके से मैंने वीडियो को थोड़ा लेंथ इसलिए एक्सप्लेन करते हुए बताया है कि किस तरीके से आपको इवेंट्स को ऐड ऑन करना है। ये ध्यान रखिए प्रॉपरली सारे इवेंट ऐड हो। अगर आपसे कोई गलती होगी इवेंट आईडी ऐड करते टाइम, कुछ भी हो गया, तो यहाँ पे आपका एडिट का बटन होता है। इवेंट आईडी जहाँ पे लिखा होता है ना, आपके कंप्यूटर पे यूज़ करेंगे तो राइट हैंड साइड पे आएगा, फ़ोन में यूज़ करेंगे तो डन के जस्ट बाद आएगा, ठीक है। तो ये इवेंट आईडी है, ठीक है। इवेंट आईडी आपके पास है, इसको आप एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद जैसे आप वो शुरू से आपका दिखा देगा कि भैया ये अपना आइटनरी डाल रखिए, कोई चेंज है तो बता दो, ठीक है। चेंज नहीं है तो आप सीधा उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका ये इवेंट आईडी आप लिस्ट में जाके देख सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट की जो ये लिस्ट है, ठीक है। इस इवेंट मैनेजमेंट जो कैटेगरी है उसमें एक लिस्ट करके ऑप्शन आएगा आपके पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिस्ट है, ठीक है। इस लिस्ट पर जो आप क्लिक करेंगे तो भी आप इस इवेंट आईडी को देख सकते हैं कि इस इवेंट आईडी में मेरे पास ये सर्च ऑप्शन है वैसे तो, ठीक है। तो ये इवेंट आईडीज़ जो ऐड ऑन हो रहे हैं यहाँ पे वो सारे हमने सतीश करके इवेंट आईडी ऐड हुआ था, तो ये हमारा इवेंट आईडी है, ठीक है। तो ये इवेंट आईडी है हमारा जो हमने डन पे डाला था। तो ये सारी डिटेल्स उसकी, हम इसको खोल के देखना चाहिए तो यहाँ से खोल के देख सकते हैं। आपके CRM में आप जाएंगे, इसको इवेंट आईडी को खोल के देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इवेंट आईडी सारा है, इसमें कोई चेंज करना है, कोई अपडेशन करना है तो आप सारा चीज़ अपडेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं है, कैसे क्या वर्किंग रहेगा। थैंक यू।